ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद साजिद शाह और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ अपनी एसआई की स्टोरी शेयर करूँगा। इस वीडियो का मकसद आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई प्रोवाइड करना है और आपको ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक बताना है जिनका इल्म ना होने की वजह से स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की तमाम मेहनतों पे पानी फिर जाता है और वो मुकम्मल तौर पे मायूस हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप किसी भी किस्म की गलती से बच सकते हैं और ऐसा ना हो कि आप आखिर में जाके कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिसकी वजह से आप फाइनल लिस्ट में पहुंचने के बावजूद भी ड्रॉप हो जाएं और इसका सदमा आपको ज़िंदगी भर रहे। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, तो मैं सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई प्रोवाइड कर सकूं। तो चलें जी, बात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैंने जुलाई 2019 में एसआई ओपन मेरिट सरगोदा रीजन के लिए अप्लाई किया और मैंने तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट मेरा क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ तैयारी मैंने कहाँ से की। एक बुक जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे मैंने कुछ प्रिपेयर किया। कुछ मैंने टॉपिक्स प्रिपेयर किए क्लास 6 से क्लास 8 तक की बुक से। उसमें इस्लामियात मैंने प्रिपेयर किया, मैथमेटिक्स मैंने 6 to 8 प्रिपेयर किया। आप भी यहीं से प्रिपेयर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रिपेयर करने की बात करें तो मैंने 4 माह का कोर्स किया हुआ है, शॉर्ट कोर्स, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा आप शॉर्टकट कीज़ प्रिपेयर करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कीजिए, उसको मुकम्मल तौर पर आपने याद करना है, ठीक है जी। और कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपेयर करें क्लास 6 to 8 का कंप्यूटर साइंस। इंग्लिश के लिए आप सनशाइन या कोई लर्नर या कोई और गाइड लें इंटर की। आप वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ें, पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ें, सेंटेंस करेक्शन के रूल्स पढ़ें, फॉर्म यूजेज के रूल्स पढ़ें। आप सारी ये चीज़ें पढ़ें, इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा। टेस्ट आपका इस तरह से क्लियर हो। और बात का ख्याल रखें कि मेडिकल अभी से बनवा लें, लास्ट डेट से पहले बनवा लें। अच्छा जी, हम टेस्ट सेंटर पे पहुँचे। आधा घंटा पहले आप भी पहुँचिए, हम भी पहुँचे, तो पेपर स्टार्ट हुआ। पेपर जब मैंने देखा, एक ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। और जो ही मैंने पेपर स्टार्ट करना शुरू किया, मैं शुरू से आखिर तक हल करता चला गया और 1 घंटे के अंदर मैंने वापस भी कर दिया। टेस्ट में बैठे बैठे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट फेज़, क्योंकि टेस्ट में कंप्यूटर का जो पोर्शन था उसमें मेरे 30 में से 28 मैं करेक्ट करके आया था और बाकी मैथमेटिक्स का अच्छा पोर्शन मैंने कवर किया था, तो वो भी मेरा ठीक था। तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट फेज़। और जब बाहर निकला तो बहुत से दोस्त कंप्यूटर की वजह से रो रहे थे। तो आप कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपकी बार तो 40% कंप्यूटर और 40% इंग्लिश है, तो आप इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तभी जाके आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होगा, तब जाके आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। 15 से 16 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया और मैंने लिस्ट देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिटन टेस्ट क्वालिफाइड था। अब नेक्स्ट फेज़ के लिए बुलाया जाना था और हमें इल्म नहीं था कि ये इंटरव्यू होगा या कोई और फेज़ भी होगा जिससे हमें गुज़रना होगा। तो हम कुछ ना कुछ मैंने तैयारी शुरू की इंटरव्यू के लिए ताकि मैं ऐसा ही भर्ती हो सकूं। तो सिलसिला चलता रहा, कुछ मैं पढ़ता रहा। 1 माह 12 दिन बाद मुझे मैसेज मौसूल हुआ कि आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए रावलपिंडी पहुंचना है। कॉल लेटर जो मुझे मौसूल हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कीजिए और उसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी। वहाँ पे हमें 3 पेपर दिए गए। पहला पेपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, घर वालों की मालूमात, बहन भाइयों की मालूमात, आप क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, कब से जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे तो क्या वजह है, आपकी आखिरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, आपका रिज़ल्ट कितना था आपका। ये सारी चीज़ें जो आपकी एकेडमिक और आपकी
पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक थी, उसमें पूछी गई। नेक्स्ट जो टेस्ट दिया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें हमसे रिटर्न टेस्ट लिया गया। उसके 20 मिनट थे और 20 मिनट में 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना था और उस ऐसे की हेडिंग्स दी गई थी। तो हेडिंग्स कुछ यूँ थी, आप अपनी ज़ात, आप क्या पसंद करते हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है, मुख्तसरन लिखें। आप किस चीज़ को नापसंद करते हैं तो उसकी वजह क्या है, आपकी ज़ात की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी थी उसमें। इसके बाद एक टेस्ट हमसे लिया गया जो 95 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था। उस पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि आपने अपनी ज़ात के हिसाब से इनके आंसर प्रोवाइड करने हैं। कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, कोई ऑप्शन फ़ाइनल नहीं है और कोई ऑप्शन गलत नहीं। आप जो भी करेंगे वो अपनी ज़ात के हिसाब से करेंगे। तो ये 95 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया गया, उसका 1.5 घंटा था। बहरहाल ये 2 से 2.5 घंटों में हमसे टेस्ट कंडक्ट किया गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि जो लोग एब्सेंट होंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी। और यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, जो लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट में अपीयर हुए उन सारों को इंटरव्यू के लिए कॉल्स रिसीव हुई। तो अगर आप पहुंचते हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप एंड करने में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे आप, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जाके फिर हमने सोचा कि शायद 1 हफ़्ते के अंदर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, हम वेट में थे कि अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे। हर रोज़ ये मतलब कि गुमान रहता था कि अभी मैसेज आएगा अभी मैसेज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 माह 10 दिन बाद हमें मैसेज मौसूल हुआ कि आपका सरगोदा में इंटरव्यू कंडक्ट होना है। तो वहाँ पे हम पहुँचे मुकर्रर डेट को, बड़े सूटेड बूटेड हो के कि हम ऐसा ही बनने जा रहे हैं। बहुत से दोस्त थे, मियाँ वाली से भी कुछ दोस्त थे, कुछ भक्कर से, कुछ खुशाब से, सरगोदा से कुछ दोस्त थे। पर डे के हिसाब से 35 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो मेरा इंटरव्यू का लेटर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमसे डिमांड की गई, क्या इंस्ट्रक्शंस थी, वो सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ के ज़रूर अपने नॉलेज में इजाफ़ा कीजिएगा। इंटरव्यू वाले दिन पहुँचे, बड़े सूटेड बूटेड हो के टाइम से पहले पहुँचे। पहले बाहर खड़े रहे, फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया, वेटिंग हॉल में हम बैठे रहे। फिर 1 घंटा बाद जो इंटरव्यू पैनल था उसके मेंबरान तशरीफ़ लाए। उसमें एक RPO साहब थे सरगोदा के, एक रीजनल डायरेक्टर थे और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए एक फ़ीमेल थी। 3 मेंबर्स के पैनल थे और 2 पैनल बनाए गए। तो मेरा A में था, पैनल A के साथ मेरा इंटरव्यू होना था। मुझे कॉल की गई, अपने ओरिजिनल्स मैंने उनको जमा कराए और मेरी फ़ाइल फिर अंदर पहुंची और मैं वेट करने लगा कि मुझे कब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कुछ दोस्त बाहर आए, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन उसको इजाज़त नहीं थी। उससे कहा गया कि आप फ़ौरन से यहाँ से निकल जाएं। तो लेकिन फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन पूछे उनसे। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बुलाया गया क्लर्क ऑफिस में और मुझे कहा गया कि यू आर रिजेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। बहुत सदमा था, बहुत सदमे वाली बात थी कि मुझे इंटरव्यू से क्यों रिजेक्ट किया गया। तो रिजेक्शन लेटर हमें दिया गया, उसमें लिखा था कि आपका जो मेडिकल है और उसमें जो आपकी चेस्ट मेंशन की गई है वो अप टू क्राइटेरिया नहीं है। तो आप क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते, लिहाजा आप डिसक्वालीफाइड हैं। आप अपने मेडिकल को दोबारा से बनवाएं और मुकर्रर डेट से पहले की डेट डली हुई हो ऊपर, और आप अपनी चेस्ट करेक्ट करके लाएं। उसके बाद आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये मेरा मसला था। इसके अलावा और भी मसाइल सुन लें कुछ दोस्तों के साथ जो मसाइल पेश है। एक दोस्त का मसला था कि उसका मेडिकल बिल्कुल ठीक था, लेकिन लास्ट डेट से पहले का नहीं था बल्कि बाद का था। तो ये आप एहतियात कीजिए, अपना मेडिकल पहले ही बनवा लीजिए ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद एक दोस्त का लास्ट
ڈگری کا ایشو تھا، اس کی ڈگری میں میٹرک کی ڈگری میں نیم کا ایشو تھا، اس نے جمع کرائی ڈگری، اور جب اسے دوبارہ نئے نام کے ساتھ ڈگری ملی تو اس کی جو ڈیٹ تھی وہ ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹ سے بعد کی تھی، تو اسے بھی ریجیکٹ کیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ ریجیکشن لیٹر اپنے ساتھ لے جائیں، 200 روپے کا چالان جمع کریں، اپنے میڈیکل کو درست کرائیں، پھر ہمیں بھیجیں، پھر ہم آپ کو موقع دیں گے دوبارہ سے ری انٹرویو کا۔ تو ہم نے کیا، لیکن وہاں پہ پھر ہماری بات کون سنتا تھا DHQ میاں والی میں نے انہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، آپ کی وجہ سے پیش آیا ہے، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، آپ ہمیں ہماری چیسٹ میئر کریں، ٹھیک دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے میرا فیوچر داؤ پہ لگ گیا ہے۔ لیکن وہ بات نہیں سنتے تھے، انہوں نے میڈیکل ہمیں بنا کے دیا، تھوڑے سے ٹائم میں بنا، لیکن اوپر جو ڈیٹ تھی وہ بعد کی تھی، اسی دن کی ڈیٹ ڈالی گئی۔ پھر مسئلہ تو تھا، ہمیں کہاں انہوں نے کال کرنی تھی انٹرویو کے لیے دوبارہ۔ بہرحال میں نے وہ بھیج دیا، 200 روپے کا چالان جمع کرا کے ریجیکشن لیٹر، اور ساتھ میں وہ جو میڈیکل بنوایا تھا وہ اٹیچ کر کے بھیجا لاہور مین آفس۔ انتظار میں تھا کہ شاید دوبارہ سے انٹرویو، لیکن میں ذہنی طور پہ مایوس ہو چکا تھا، ذہنی طور پہ میں شکست کھا چکا تھا۔ تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں نہ کریں تاکہ آپ بچ سکیں۔ اور ایک اور بات اور بھی کلیئر کرتا چلوں کہ میں آلریڈی ٹیچر ہوں، تو میرا اتنا مائنڈ بھی نہیں تھا کہ میں نے لازمی جوائن کرنا ہے، شاید کر بھی لیتا اگر ہو جاتا تو، لیکن میرا 50% چانس تھا کہ جوائن کروں یا نہ کروں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سلسلہ تھا کچھ میرا، میں نے اس لیے آپ سے یہ سٹوری شیئر کی کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو میرے ساتھ ہوئی۔ آپ میڈیکل بنوا لیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو ابھی سے کلیئر کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ پھر فائنل رزلٹ سے 10 دن پہلے مجھے ای میل موصول ہوئی کہ آپ کو ہم انٹرویو کے لیے نہیں بلائیں گے، سوری یو آر ریجیکٹڈ فار ری انٹرویو۔ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس کو میں نے برداشت کیا کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ میں جوائن کروں۔ آپ نے ضروری جانا ہے تو آپ یہ چیزیں کلیئر کریں، اس لیے شیئر کیا ہے آپ سے، یہ سارا پروسیس سٹیپس آپ کو بتائے ہیں۔ ریٹن ٹیسٹ، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ، انٹرویو، ڈاکومنٹس پہلے کلیئر کریں، پھر آگے جا کے آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی مسئلہ ہو پریپریشن سے متعلق کسی بھی قسم کا تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کامنٹ میں، آپ اپنا مسئلہ پیش کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے میڈیکل کس طرح بنوانا ہے اس کے لیے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اوپر بھی آ رہا ہے، تو آپ اس کو ضرور واچ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو ایک مرتبہ پھر ملیں گے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔